तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज एक क्लास लाया हूँ हिंदी का चैप्टर 2। उसने कहा था क्या है? उसने कहा था गदखंड का चैप्टर है और इसका लेखक का नाम है क्या है दोस्तों? गदखंड उसने कहा था। इनका लेखक का नाम क्या है बताइएगा दोस्तों। तो इनके लेखक का नाम है चंद्र शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलता है सारा ऑब्जेक्टिव चैप्टर का कराने वाला है। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देते हैं और आप सब एक एक करके ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन के आंसर देना है। देखिए पहला नंबर है, जितने भी ऑब्जेक्टिव है दोस्तों बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है जो VVI कहलाता है। देखते नहीं या रेशम से गाढ़ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से बताएगा? जब कहने का मतलब जब लेखक है, जब किसका, लहना सिंह के जब एक लड़की से प्यार हुआ था और लड़की की क्या जो बोले थे, लड़के जो लहना सिंह के लड़की से बोले थे और लड़की बोले जिसके कि तेरी कुड़माई होगी, कौन बोले? लहना सिंह की तेरी कुड़माई होगी। तो लड़की उस पर जवाब दिया क्या कि देखते नहीं है रेशम की गाढ़ सालू, यह जवाब दिया था। तो यह किस पार्ट में लिखा गया है? तो उसने कहा था कहानी में लिखा गया था। राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। दूसरा नंबर का आंसर देना है कि सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है जहां मिला आया, यह कथन शीर्षक पट के बताया गया है। मतलब सूबेदार यानी लड़की से जो लहना से बोलते हैं कि हम तुमको बुलाते हैं वहां मिलते हैं, यानी कि एक दूसरे से बाजार में मिलते हैं, एक दूसरे के मामा के यहाँ गए थे, मामा कहे तो नानी घर गए थे एक दूसरे को। ठीक है, तो एक दूसरे से को बाजार में जाते हैं, दोनों मिलते थे आपको, उसी के बात में बताया गया था। ये कहानी किस कहानी में बताया गया था? राइट आंसर D उसने कहा था। चलिए देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, करा दोस्तों को उसने कहा था कहानी में किस युद्ध के लेखक उल्लेख किया गया था? तो ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्या है? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर A नंबर मानना है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। चौथा नंबर है कि निमोनिया से मरने वाला को मुरब्बा नहीं मिलता। मतलब कहने का मतलब है जहाँ लड़ाई हो रहा था वो गांव का नाम है वर्मा। बर्मा में लड़ाई हो रहा था, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड गिर रहा थे और वही के ठंडे के कारण कहते हैं कि निमोनिया से गिरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलता। यह पंक्ति किस पार्ट में बताया गया था? यह उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी की जी के बताया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बजीरा सिंह किस कहानी के पात्र? तो बजीरा सिंह उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र का है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेगा। और छठा नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा छठा नंबर क्वेश्चन है कि बोध सिंह के पिता का नाम था। चलिएगा बताइएगा छठा नंबर क्वेश्चन है कि बोध सिंह के पिता का नाम था यह हजारा सिंह था। ऑप्शन नंबर C है। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? सतवां नंबर के लहना सिंह है जो किस देश की युद्ध कर रहा था, किस देश से? तो यह है अमेरिका से। क्या है? चलिएगा देखिएगा ये फ्रांस में हुआ था। राइट आंसर क्या होगा? B नंबर फ्रांस में हुआ था। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि एक अंकालिया सिक्क कितने के बराबर होते हैं? एक अंकालिया सिक्क कितने के बराबर होता है? तो ये 1.25 लाख के बराबर, 1.25 लाख के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, क्योंकि 2023 में क्वेश्चन पूछ दिया था। चलिएगा। और 9वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना दोस्तों। बताइएगा 9वां नंबर कि सूबेदारनी किस कहानी के पात्र है? चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कि सूबेदारनी है जो किस कहानी के पात्र कहते हैं? तो उसने कहा था कहानी में। ऑप्शन नंबर B पे मानना है। चलिएगा 9वां नंबर क्वेश्चन है, 10वां नंबर ना, कह रहे हिंदी कहानी के विकास में मील की पत्थर कौन सी कहानी में बताया गया था? मील की पत्थर किस कहानी में बताया गया था? तो यह उसने कहा था कहानी में। राइट आंसर यह नंबर हो जाएगा। चलेगा। वो 11 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है। जलील बताइए तो भैया लोग बताइए। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि तेरी गुणमाई हो गई ये किस कहानी के संबंध है? तेरी गुणमाई हो गई किस कहानी के संबंध है बताएगा। 11 नंबर आंसर है कि तेरी गुणमाई हो किस कहानी का है? तो उसने कहा था कहानी में बताया गया था, वर्णन किया था। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। बिना फेरे घोड़े, क्या है? बिना फेरे घोड़ा बिखरता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? उसने कहा था। राइट आंसर क्या होगा? D नंबर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पर लगाना आंसर जल्दी बताइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध का काटा का रचना है, यानी सुखमय जीवन बुद्ध के काटा, यह लिखा हुआ है चंद्र शर्मा गुलेरी जी। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चंद्र शर्मा गुलेरी जी की किस सदी के प्रमुख लेखक है? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कैसे लगाना है। चंद्र शर्मा गुलेरी जी किस सदी के प्रमुख कवि थे? 15वीं सदी में थी ना, यह 20वीं सदी के कवि है। चलिए ऑप्शन नंबर D होगा, 20वीं सदी के कवि कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पे ऐसा लगाना जलील भैया लोग बताइए। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? चलिएगा बताइएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कैसे देना है कि गुलेरी जी ने कितनी कहानियां लिखी थी? तो मुख्यतः 3 कहानियां लिखी थी। कुल कहेगा मतलब गुलेरी जी कुल कितनी कहानियां लिखी थे? 4 2 1
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 कहानियां लिखी थे। चलेगा 16 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है, उसने कहा था कहानी का नायक है, बताएगा इस कहानी का नायक कौन कहे जाते थे, तो लहना सिंह है। लहना सिंह उसने कहा था कहानी के प्रमुख नायक कहे जाते हैं, ऑप्शन नंबर ई पर मारना है। चलिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। सुखमय जीवन है, बुद्ध का काटन है, ये भी है, उसने कहा था ये भी है, हारे को हर नाम नहीं होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, हारे का है नाम वो सुखमय जीवन यानी गुलेरी जी की नहीं लिखा हुआ है। चलिएगा उसने कहा था कहानी है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का देना है आंसर, उसने कहा था कहानी है, युद्ध की कहानी है, दीप प्रेम की कहानी भी है, प्रेम का पर बलिदान होने की कहानी भी है। राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। इनमें से सभी है जो कहानी सुखमय जीवन की यानी कि उसने कहा था कहानी की प्रमुख कहानी लिखा गया है, ठीक है। चलेगा और 19 नंबर क्वेश्चन पे ऐसा लगाना है कि उसने कहा था कहानी किस शहर का चरित्र किया था, तो उसने कहा था कहानी की किस शहर का चरित्र किया गया था, तो अमृतसर के, ऑप्शन नंबर होगा अमृतसर शहर को चरित्र किया गया था 19 नंबर क्वेश्चन का। 20 नंबर क्वेश्चन है कि लहना सिंह का गांव का क्या नाम था, चलिएगा बताएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि लहना सिंह के गांव का नाम था माझे, राइट आंसर बी होगा, माझे कहलाता था। चलिएगा 21 नंबर है कि लहना सिंह किस पद पर थे, बताइएगा। लहना सिंह है जो जमादार पद पर थे, जमादार पद पर कौन थे, तो लहना सिंह थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा और 22 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना, बताइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, बताइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुआ था, चलेगा तो लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुआ था, वजीरा सिंह के गोद में लहना सिंह की मृत्यु हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर है कि पलटन का विदूषक कौन है, पलटन का विदूषक कौन था, ये वजीरा सिंह था, ऑप्शन नंबर सी हो, वजीरा सिंह थे। 24 नंबर है कि सूबेदार हजार सिंह के लड़के का क्या नाम था, सूबेदार हजार सिंह के लड़के का क्या नाम था, चलिए 24 नंबर आंसर दीजिएगा। तो सूबेदार हजार सिंह के बोध सिंह था, बोध सिंह सूबेदार हजार सिंह के लड़के का नाम था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का देना है आंसर, जल्दी बताइएगा। तो भारतीय सिपाही को किसके साथ संघर्ष हुआ था, भारतीय सिपाही को किसके साथ संघर्ष हुआ था, ये जर्मनी के साथ, कहा तो भारतीय सिपाही को किसके साथ संघर्ष, जर्मनी के साथ, राइट आंसर क्या होगा, जर्मनी के साथ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जर्मनी लेफ्टिनेंट किसने मार गया था, तो लहना सिंह को, जर्मनी लेफ्टिनेंट किसको मार गिराया था, तो लहना सिंह को मार गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर है कि सिख राइफल का जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, तो यह 77 था, 77 था, राइट आंसर ये हो जाएगा। 28 नंबर क्या है देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिए था, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि सरदार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था, तो लयालपुर में दिया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लयालपुर में दिए थे। चलिएगा 29 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है कि गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, गुलेरी जी की जन्म कहाँ हुआ था, तो जयपुर के राजस्थान में, जयपुर के राजस्थान में गुलेरी जी की जन्म हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन पर 30 पर क्वेश्चन लगाना है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है, 30 क्वेश्चन है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो चंदा शर्मा गुलेरी जी पे मानना है, ऑप्शन नंबर होगा चंदा शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। चलिएगा 31 नंबर क्वेश्चन पर मानना है आंसर, उसने कहा था कहानी के प्रकाशित कब हुआ था, चलिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी प्रकाशित तो 1915 में हुआ था, 1915 में हुआ था 1900 कहानी का प्रकाशित, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कछुआ धर्म किसकी कृति है, कछुआ धर्म यह है चंदा शर्मा गुलेरी जी की, चंदा शर्मा गुलेरी जी की कछुआ धर्म, राइट आंसर डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पे आंसर मानना है कि पुरानी हिंदी की रचना है, 33 नंबर क्वेश्चन है कि पुरानी हिंदी की रचना है चंदा शर्मा गुलेरी जी की, क्या है, चंदा शर्मा गुलेरी जी की रचना है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पे आंसर मारना, चलिएगा भैया बताइएगा। तारे को उसने कहा था, क्या है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, मतलब यह सूबेदार हजार सिंह ने कहे थे, क्या है, सूबेदार हजार सिंह ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है कि बोध कौन था, बोधा कौन था, बताइएगा। तो बोधा थे सूबेदार हजार सिंह के बेटा, क्या है, सूबेदार हजार सिंह के बेटे थे, राइट आंसर डी हो जाएगा। चंदा शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है, तो यह है उसने कहा था कहानी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सी कहानी चंदा शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई है, चलिए बताइएगा कौन सी कहानी, 38 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कहानी है जो चंदा शर्मा गुलेरी जी की लिखी होगी, नहीं है, क्या है, नहीं है, तो सुखमय जी भी नहीं है, बुद्ध का काटा ये भी है, उसने कहा था यही, लेकिन कफन, कफन है, यह है जो
चंद्र शर्मा गुलेरी जी की नहीं लिखा हुआ कहानी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने किस गांव का मूल निवास थे? गुलेरी जी ने किस गांव का निवास थे? मूल निवास कहाँ था? तो दोस्तों गुलेरी जी है गुलेर में रहते थे। राइट आंसर भी हो गुलेर में रहते थे। ठीक है। 40 नंबर है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार के कौन थे? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन थे? तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी जी थे। 41 नंबर 41 का आंसर देना है कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी की किस युग के कहानीकार थे? यह द्विवेदी युग के कवि कहते हैं। राइट आंसर बी पर मानना है, सॉरी ए पर, द्विवेदी युग के कवि कहते हैं। ए नंबर सही जगह। चलेगा 42 नंबर क्वेश्चन पर देखना है। चलिए 42 नंबर को उसने कहा था कहानी के कितने भागों में विभक्त किया गया था? तो उसने कहा था मुख्यतः 5 भागों में विभक्त किया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। मतलब कहा उसने कहा था कहानी के कुल कितने भागों बांटा गया था? 3 भागों में। अब विभक्त किया गया था कितने भागों में बांट दिया गया था? तो 5 में मानना है। चलिए चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? चलिए 43 का आंसर दीजिएगा। चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883। 7 जुलाई 1883 में चंद्र शर्मा गुलेरी जी की जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी पर माना है। 44 नंबर है कि लहना सिंह के किस कहानी के पात्र है? लहना सिंह है किस कहानी के पात्र कहता है? तो उसने कहा था कहानी के। राइट आंसर डी पर है, माना है। चलिएगा 45 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? 45 नंबर क्वेश्चन पे आंसर माना है। उसने कहा था यह किस प्रकार की कहानी थी? कर्म प्रधान नामे कहानी कहते हैं। कर्म प्रधान नामे कहानी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर मारना है। यह कर्म नामक प्रधान में कहानी कहते हैं। 46 नंबर है कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी किसके अभिभाव बनकर मेधा क्या मायो कॉलेज अजमेर में आए थे? चंद्र शर्मा गुलेरी जी किसके अभिभाव बनकर मायो कॉलेज अजमेर में आए थे? यह है खेतड़ी के नवलिका राजा जयसिंह के रूप में। ऑप्शन नंबर सी में मानना है। चलिएगा 47 नंबर क्वेश्चन है कि कीरत सिंह कौन थे? बताएगा 47 नंबर 47 के आंसर है कीरत सिंह कौन थे? तो कीरत सिंह है लहना सिंह के भतीजा थे। लहना सिंह के कौन थे? तो भतीजा थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बचपन में लहना सिंह की लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? चलिए 48 के आंसर देना है कि बचपन में लहना सिंह बार बार लड़की से प्रश्न करता था। वो कहते थे कि तेरी गुणमाई हो गई, तेरी गुणमाई हो गई। इसका अर्थ हुआ कि तेरी मंगनी हो गई। ये लड़का लड़के से बार बार यह प्रश्न पूछता है प्रश्न को। ऑप्शन नंबर सी पर माना है। 49 नंबर है कि लपटन साहब का सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो ये 10 गो आदमी है, वो 10 आदमी थे। चलेगा 50 नंबर क्वेश्चन पे आंसर देना है। भैया लोग बताइएगा कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के थे मामा थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसने भेजा था? 51 के आंसर देना है कि लहना सिंह ने सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसने भेजा था? यह है वजीरा सिंह। वजीरा सिंह ने भेजे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 नंबर है कि सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र को रक्षा के लिए किससे कहा? मतलब ये किससे कहा था? ये लहना सिंह से कहते, लहना सिंह से कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव निकला चैप्टर 2 चंद्र शर्मा गुलेरी जी के बारे में सभी ऑब्जेक्टिव करा दिए। 50 के 50 ऑब्जेक्टिव करा दिए। ठीक है। चलिए और मिलते हैं ऐसी वीडियो लेकर चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव लेकर नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है भाई। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।